नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं बैटरी एंड सेल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आप टेक्निकल के किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प एक रिचार्जेबल सेल है? राइट आंसर, सीसा अम्ल सेल। वे सेल जिनको पुनः चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं रिचार्जेबल सेल कहलाते हैं, जैसे कि लेड एसिड सेल, निकल, कैडमियम, लिथियम आयरन इत्यादि। इनको आप चार्ज कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, सीसा अम्ल सेल में किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड। सीसा अम्ल सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, जैसे कि दोस्तों आप समीकरण द्वारा आप देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बैटरी आवेशित चार्ज करते समय विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट तापमान डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? राइट आंसर, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। बैटरी को चार्ज करते समय विद्युत अपघट्य का तापमान 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अपघट्य के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके एक विस्फोटक गैस बनाते हैं, जो कि खतरनाक होती है। अतः चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का ताप 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का शॉर्ट सर्किटेड मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है शॉर्ट सर्किट हो सकती है। अगला है दोस्तों, फैराडे के विद्युत अपघटन के एक दूसरे के नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थों आयनों का द्रव्यमान उनके डैश के समानुपाती होता है। राइट आंसर, रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस नियम के अनुसार जो है दोस्तों, एम प्रोपोर्शनल जेड आई टी, एम बराबर जेड आई टी होता है दोस्तों। एम बराबर आयनों का द्रव्यमान, आई बराबर धारा, टी बराबर समय, जेड बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक। दोस्तों एम प्रोपोर्शनल जेड होता है। अगला है दोस्तों, श्रृंखला में 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। यदि वे समांतर में जुड़े हों तो इस संयोजन डैश उत्पादित होगा। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों इसका ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो विद्युत वाहक बल दिया है 15 वोल्ट, शुष्क सेल का ईएमएफ जो दोस्तों होता है उसका फार्मूला दोस्तों आपका होता है E बराबर NE। दोस्तों ईएमएफ का मान आपका दिया हुआ 15 और कितने 10 सेल जुड़े हुए हैं। 10 सेल को मतलब 10 गुणे ई। दोस्तों इसे भाग दे देंगे तो आपका 1.5 वोल्ट आ जाएगा, जो कि सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पियर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या है? दोस्तों इसकी रेटिंग ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, पहले तो इसे जान लेते हैं। आवर जो 6 घंटे और जो धारा दी हुई है 10 एम्पियर। फार्मूला आपका होता है बैटरी की रेटिंग बराबर एम्पियर इंटू आवर।
एम्पियर कितना, 6 गुणे आवर 10, आपका 60 एम्पियर आवर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को चार्ज करने के बाद आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। वह बैटरी जिसके आवेश को डिस्चार्ज के बाद रिस्टोर कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। वह सेल जिन्हें पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है वह ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, शीशा अम्ल सेल की वाट घंटा दक्षता डैश होती है। राइट आंसर, 75%। शीशा अम्ल सेल की वाट घंटा दक्षता जो है 75% तक होती है। शीशा अम्ल सेल द्वितीयक सेल होता है, इसे पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तब यह ईएमएफ उत्पन्न करता है। इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। शीशा अम्ल सेल की दक्षता 2 प्रकार की होती है। पहला है एम्पियर आवर दक्षता, दूसरा है वाट आवर दक्षता। अगला प्रश्न दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। राइट आंसर दोस्तों, बैटरी या सेल। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल या बैटरी ये वह स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वो सेल या बैटरी कहलाती है। जैसे सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। मतलब कई सेल मिलाकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। दोस्तों, प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। वो मतलब कि उन्हें एक बार प्रयोग लाने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। और द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जिन्हें चार्ज करके दोबारा प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचय कहलाता है डैश। राइट आंसर, ध्रुवण कहलाता है। इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचय ध्रुवण कहलाता है। अगला है दोस्तों, जब एक शीशा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाती है तो। राइट आंसर, H2SO4 का अपेक्षित घनत्व लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है। जब शीशा अम्ल सेल की पूरी तरह आवेशित हो जाता है तो H2SO4 का अपेक्षित घनत्व लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है। लेड एसिड सेल एक सेकेंडरी सेल होता है जिसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों, इसको मैंने अभी बता दिया, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। सेल की क्षमता डैश से मापी जाती है। राइट आंसर, एम्पियर इंटू आवर, यानी एम्पियर इंटू घंटा। अगला है दोस्तों, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यदि सेल 1 घंटा में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करे तो उसकी क्षमता एम्पियर इंटू आवर होगी। अगला है दोस्तों, किसी नाभिक में शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी नाभिक में शिथिलता से जुड़े इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाह्य शेल का इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रासायनिक क्रिया बंधन के निर्माण में भाग लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी तत्व की विद्युत चालकता के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला है दोस्तों, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार
के m बराबर जेड क्यू में क्या जेड प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ क्यू बिजली की मात्रा और मुक्त आयनों का द्रव्यमान होता है। राइट आंसर पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार जो है m बराबर जेड क्यू और m बराबर जेड आई टी होता है। क्यों बराबर आप सभी जानते हैं आई टी होता है। आई टी क्यों के दर पर हमने आई टी रख दिया तो m बराबर आपका हो गया m बराबर जेड आई टी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा प्लेटों के कम से कम 10 से 15 mm के ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप अप करने के लिए कौन सा तरल ऊपर से मिलाया जाएगा। राइट आंसर अशुद्ध जल। विद्युत अपघट्ट का स्तर हमेशा प्लेटों से कम 10 से 15 mm के ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप अप करने के लिए अशुद्ध जल मिलाया जाता है। लेड एसिड सेल में अशुद्ध जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। अगला दोस्तों, बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए डेड डैश की ज़रूरत होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने पर। बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने की ज़रूरत होती है। अगला दोस्तों, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए डेड डैश सामग्री इस्तेमाल की जाती है। चलिए राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए कार्बन तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के लिए जिंक सामग्री इस्तेमाल की जाती है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। और दोस्तों शुष्क सेल का उपयोग टॉर्च, कैमरा, दीवार, घड़ी, टेप रिकॉर्डर आदि में किया जाता है। अगला दोस्तों, लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक परिपथ दोष को टालने के लिए। लेड एसिड बैटरी में विभाजक का उद्देश्य आंतरिक परिपथ दोष टालने के लिए किया जाता है। बैटरी के अंदर विभाजक नहीं प्रयोग किए जाने पर धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड आपस में मिलकर लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। अगला दोस्तों, लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्ट में प्रयोग किया जाने वाला रसायन डेड डैश है। राइट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी द्वितीयक प्रकार की संचायक बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु लेड परऑक्साइड तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हेतु लेड का प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी के अंदर विद्युत अपघट्ट के लिए प्रयुक्त अशुद्ध जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। अगला दोस्तों, निकिल आयरन सेल क्या है। राइट आंसर नम द्वितीयक सेल। निकिल आयरन सेल नम द्वितीयक सेल होता है। इस सेल में एक स्टील के पात्र में निकिल आलेपित स्टील की बेलनाकार धन प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों में निकिल हाइड्रेट की लुगदी भरी जाती है। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाई जाती हैं और उन्हें आयरन हाइड्रेट चूर्ण भर दिया जाता है जो ऋण प्लेटों की भांति कार्य करती हैं। इलेक्ट्रोड के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों,